नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगरे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयगर्भोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये निश्चित है जब कभी हम कपड़े पहनते हैं तो दिन भर में वो कपड़े गंदे हुए जाते हैं। चाहे आप घर के भीतर बैठो चाहे बाजार में हो, कभी गंदगी कम लगती है तो कभी ज़्यादा लगती है। किंतु जब कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे साफ करने का भी हम पुरुषार्थ करते हैं। और सर्फ है, साबुन है, अनेक उपक्रमों के माध्यम से वह जो है वस्त्र को साफ किया जाता है। उसी प्रकार चाहे मुनि हो अथवा गृहस्थ हो, मुनि वो होते हैं जिन्होंने 5 पाप का पूरी तरह त्याग कर दिया है। गृहस्थ श्रावक वो होता है जिसने 5 पाप का एक देश त्याग किया है, वो श्रावक व्रती श्रावक कहलाते हैं। और एक वह श्रावक होता है जिसने 5 पाप का त्याग तो नहीं किया किंतु जिनेन भगवान का पक्ष रखता है कि जो आपने कहा है वो बहुत सही है, किंतु आज मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 5 पाप का त्याग कर सकूं, किंतु 5 पाप के त्याग की भावना तो मेरी है और आपने जो त्याग किया उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं भी आपके जैसे त्यागी बनने की भावना रखता हूं। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अथवा मुनि व्रत धारण करने के बाद भी हमारी दिन भर की जो क्रियाएं होती हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, सोचना आदि अनेक क्रियाओं में जाने अनजाने पाप का बंध होता ही रहता है। उस पाप के बंध को कम करने के लिए अथवा उसको धोने के लिए जैनाचार्यों ने प्रक्रिया बताई है जिसका नाम है प्रतिक्रमण। आलोचना, निंदा, गर्हा, ये मात्र जैन दर्शन में ही नहीं बाकी राजकीय व्यवस्था में भी इस बात को स्वीकारा है। यदि कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और अपने से बड़ों के समक्ष उसकी निंदा कर लेता है तो उसका अपराध भी माफ कर दिया जाता है। जैसे कि फूलन देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, कुख्यात डकैत थी वो और उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कोई गिनती नहीं। लेकिन जब उसको अपने परिस्थिति ने उसको डाकू बनाया था, वास्तव में वो स्वभाव से डाकू नहीं थी। बताते उसकी जीवन गाथा को लेकर के फिल्म का भी निर्माण हुआ है। और जब बाद में उसको अपना जो एक लक्ष्य था उसने पूर्ण कर लिया, उसके बाद सरकार के सामने उसने पूरा समर्पण कर दिया कि आज के बाद में किसी भी व्यक्ति का मारना, पीटना, डाका डालना आदि काम नहीं करूंगी। और लाखों की संख्या के समक्ष, जनता के समक्ष जब उसने अपनी आलोचना और निंदा कर ली तो उसको उस दोष से बरी कर दिया गया। और बताते बाद में उसको सांसद तक मतलब देश का जो कानून बनाने वाले हैं ऐसे
लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि के रूप में या स्वयं सांसद बनकर के वह उसने भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था को गौरवान्वित किया। अर्थात निश्चित ही है, आलोचना और प्रतिक्रमण एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बड़े अपराध को, पाप को धोया जा सकता है। कपड़ा कितना भी गंदा हो जाए, लेकिन यदि धोने की अच्छी व्यवस्था हो तो कपड़ा साफ हो सकता है। इसी प्रकार जब हमारे मन वचन काया में अपवित्रता आ जाती है, अशुद्ध हो जाता है, तो उसे भी धोया जा सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिसे कि धोया ना जा सके। बस पहली शर्त है, उस अपराध के प्रति अपने मन में निंदा और ग्लानि का भाव होना चाहिए। हे भगवान, मैंने ये जो कार्य किया ये गलत किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं आज जो कि अपनी गलती को गलती के रूप में स्वीकारते हैं। गलती को गलती मानना तो बहुत दूर की बात रही, गलत करके भी व्यक्ति अपने आप को सही मानता और मैंने सही किया, उसका कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। पहली शर्त है, यदि गलती कर गए, गलती होना स्वाभाविक है। दुर्विस्मात एक ही भगवान होते हैं। दुनिया में भगवान ही अकेला जो गलती नहीं करता, बाकी भगवान भी कभी कभी गलत कर जाता है। जो लोग भगवान को कर्ता मानते हैं उनकी अपेक्षा जैन दर्शन के अनुसार तो भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता। भगवान स्वयं शुद्ध है, पूर्ण रूपेण है, और एक वही है जो कि गलती नहीं करता। बाकी हम सब संसारी प्राणियों के द्वारा गलती तो होती ही, जानबूझ के अथवा अनजाने हो। यहाँ तक कि मुनि महाराज भी दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, हे भगवान मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़दी हूँ, अज्ञानी हूँ। कौन? वे मुनिराज जिन्होंने 5 पाप का त्याग कर दिया, जिन्होंने वस्त्राभूषण छोड़ दिए, परिवार घर द्वार छोड़ दिया, अब पद विहार करते हैं और निरंतर जीवों की रक्षा करने में संलग्न है। ऐसे मुनिराज भी दिन में 3 बार अपने आप को पापी कहते हैं। और तुम लोग महाराज हम तो भगवान आत्मा है, आज को दुनिया को उल्लू बना रहे। भगवान आत्मा कहने से तुम्हारा भला नहीं होगा। पहले तो हे भगवान मैं पापात्मा हूँ, अपने पापों की निंदा करो, और जैसे निंदा करते चले आओगे तो 25% पाप तो आपका धुल गया। किसी से नहीं कहना, अपने मन में बस कहना, हे भगवान मैंने ये काम गलत किया, झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं भगवान मैंने झूठ बोला, गलत काम किया। कल बोलोगे नहीं महाराज, वो तो बोलना ही पड़ेगा। कल बोलोगे अलग बात है, आज तो तुमने गलत काम किया, उसकी एक बार निंदा तो कर लो, तो 25% पाप आपका धुल जाएगा। फिर किसी गुरु के पास जाके, अपनों से बड़ों के पास जाके अपनी जो गलती हुई थी कह दिया, हे गुरुवर मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है, मैं प्रायश्चित दंड का भागीदार हूँ, कृपया मुझे दंड देकर के आप मुझे इस अपराध पाप से बचाएं। गुरुवे निवेदन 50% पाप धुल गया। पाप जो किया था 50% चला गया, क्योंकि आपने अपने दोस्त को किसी से कह तो दिया और गुरु से निवेदन किया, गुरु ने सुन लिया, प्रायश्चित दे दो, अभी नहीं, बाद में आना। फिर चला 1 बार 2 बार 3 बार गुरु भगा देते हैं, 3 बार वो निंदा आलोचना के भाव से लेकर के जाता है, पर क्या ही उसके 50% पाप हो गए। फिर गुरु ने कह दिया कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना भविष्य में नहीं करना, एक काम करो, एक नमोकार मंत्र की माला फेर लो, अथवा एक रस का त्याग कर दो, उपवास कर लेना। और आपने उस प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया, जी गुरुदेव जैसी आज्ञा। प्रायश्चित दंड कितना बड़ा है ये उस मतलब पाप को धोने में कारण नहीं, गुरु ने कैसा किया इस बात पे आधारित है। हो सकता बहुत बड़े अपराध का दंड मात्र 9 बार नमोकार मंत्र गुरु दे दे, तुमने पालन किया तो तुम्हारा वो 75% पाप धुल गया। फिर तस्मिच्छामि, ए भगवान मैं अब कभी अपराध नहीं करूंगा। अथवा सामायिक में बैठ गए, चिंतन में बैठ गए, भगवान की पूजा करने लग गए,
तो जो आपका 25 बचा कुछ ध्यान में बैठ गए तो पूरा 100% पाप आपका धुल जाएगा। इसलिए गलती होना बुरा नहीं है, किंतु गलती को छुपाना बुरा है। अपने आप को गलत नहीं मानना, उस गलती पे पुनः गलती करते चले जाना, ये आपको संसार का कारण बनता है। तो आज हम जैन दर्शन में बहुत अच्छा ये सिद्धांत दिया है, और यदि हम प्रतिक्रमण प्रतिदिन करते चले जाते हैं तो कपड़ा रोज रोज थोड़ा थोड़ा धुलता है, ये निश्चित है वही अपराध फिर होने वाला है। हमें पता है कल वही झूठ कर बोलेंगे, वही चोरी करेंगे, वही हिंसा करेंगे, किंतु आज तो कपड़ा धोई लो, कल तो फिर गंदा होना है। मोड़ा मोड़ी क्या करते हैं, नहलाओ धुलाओ बेटा बेटियों को, और फिर जाके फिर धूल में वही अपने शरीर पे डाल लेते, वही गंदे हो जाते हैं, वही नाक बहने लगती है, फिर मम्मी नहला धुला करके फिर साफ कर देती है, फिर शाम को गंदा कर लेते हैं। यही क्रम चलता है। नहीं, गंदा तो करने ही, अब उसको नहलाओ नहीं, ऐसा होता है क्या? अरे पता कपड़े गंदे करना, धोए मत, का गंदे तो होने ही है। नहीं, फिर भी हम रोज धोते हैं। इसी प्रकार रोज प्रतिक्रमण करते हैं, फिर भी पाप करते हैं, लेकिन रोज प्रतिक्रमण करने से थोड़ा थोड़ा पाप तो धुलता ही चला जाएगा। एक दिन वो भी आएगा जब हम पूरी तरह पाप से बच जाएंगे। कुछ लोगों का यही कहना है, जब रोज पाप करने का तो भगवान के सामने झूठ बोलना। अरे झूठ नहीं बोल रहे, हमें पता है ये काम करना है, लेकिन अंदर से ग्लानि है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दवाई खाना जरूरी होता है, किंतु दवाई खाने का भाव नहीं होता, और धीरे धीरे दवाई खाते खाते वो दवाई भी आपकी छूट जाती है। इसी प्रकार एक बहुत अच्छा अपने आप में संक्षेप में सभी श्रावकों के लिए मुख्य रूप से आलोचना पाठ का प्रचलन बहुत प्राचीन है, और बचपन से ही हमने इसको जब परीक्षण पर आदि 10 लक्षण पर्व में पढ़ते थे, और इसका भाव इतना अच्छा है, यदि यह आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो निश्चित मानना आपके ऊपर जो पाप का बोझ बढ़ता चला जा रहा है उससे बहुत कुछ हम हल्के हो जाएंगे। पाप का प्रक्षालन और पुण्य का पालन, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पुण्य रूपी साबुन से पाप को धोया जा सकता है। और यह बहुत हृदय के अंतःकरण से अगर इसको पढ़ा जाए तो पूरा श्रावकाचार इसमें आपको आ जाएगा कि हमें क्या करना नहीं करना। तो पहले आने पर इसको पाठ पढ़ते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा अर्थ भी आपको बतला देंगे। शुभोपयोग पुस्तक में 123 पेज नंबर पर है, बाकी जिनवाड़ी वगैरह में भी है, जिसके याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जिनवाड़ी अपने सामने ले ले, और धीरे धीरे भावात्मक रूप से जुड़ते हुए हम इस आलोचना पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सुन लें, आलोचना माने क्या होता है। आलोचना का अर्थ होता है देखना। किसको देखना? दुनिया को नहीं देखना, अब अपने आप को देखना, अथवा सही गलत की परीक्षा करना कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, अथवा इसको समीक्षा भी कहते हैं। सही गलत की समीक्षा करना, ये मेरे द्वारा गलत हुआ, ये अच्छा हुआ। तो यहाँ पर प्रत्येक श्रावक के जीवन में जो दैनिक क्रियाओं को करते हुए जो दोष लगते हैं, उस दोष को दूर करने के लिए वह श्रावक भगवान के समक्ष बैठ के अथवा अपने एकांत में बैठ करके अपनी आलोचना करता है, अपने आप को देखने का प्रयास करता है कि दुनिया को आज तक मैंने बहुत देखा, किंतु उससे पाप ही पाप बंधे हैं। अब मैं अपने आप को देखता हूँ जिससे मेरे पापों का प्रक्षालन हो सके। बंदो पांचो परम गुरु, 24 दिन हरु शुद्धि आलोचना, शुद्धिकरण के काज, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हमें दोष किए अति भारी, तिनकी अवनिर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। एक बेटे 4 इंद्रिय
सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी। निर्दय हर घात विचारी, समरंभ समारंभ आरम। मन वच तन कीने प्रारंभ, कृतिकारित मोदन करके। सत्य आठ जोई निभेदन थे, अब कीने परिच्छेदन ते। तिनकी कहूँ कौन कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, अज्ञान कुनय के। बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जाए कहीं। कुबुरन की सेवा कीनी, केवल अनया कीनी। या विधि ख्यात बढ़ायो, चहु गति मति दोष उपायो। हिंसा भूलि झूठ जो चोरी, आरंभ परिग्रह हीनो। पन पाप जुया विधि कीनो, सब रस रसना गानन को। चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने। कछु न्याय अन्याय न फल पंच उदंबर खाए। मधुमास मध्य चित चाये, नहीं अष्ट मूल गुण धारे। बस इतना ही रखते हैं आज, थोड़ा सा अर्थ की ओर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले क्षण में मंगलाचरण करते हुए अथवा अपने इष्ट की आराधना करते हुए कहा गया है, बंधु पांचों परम गुरु। पंच परम गुरु अर्थात पंच परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अपने से बड़ों को नमस्कार करना जीवन में अपने जीवन के विकास का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए अपने से बड़े जो पंच परमेष्टि हैं उनको तथा 24 तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद करूँ शुद्ध आलोचना, अपनी आलोचना शुद्ध आलोचना करता हूँ। शुद्ध आलोचना का अर्थ हो गया, शुद्ध घी कैसा होता है, जिसमें डालडा ना मिला है, अथवा जिसमें और अशुद्ध ना मिश्रण। इसी प्रकार शुद्ध आलोचना माने अपने अंतःकरण से अपनी आलोचना में कोई छुपावट या मायाचारी ना हो। बच्चा होता है, जैसा होता है वो वैसा कह देता, बालक बन। तो प्रतिक्रमण करते समय बालक बन के प्रतिक्रमण करना। जैसी जो गलती हुई है सहजता से अपनी निंदा आलोचना करते हुए स्वीकार कर लेना, क्योंकि डॉक्टर मरीज नहीं, डॉक्टर और गुरु के सामने, वैद्य के सामने या गुरु के सामने या प्रभु के सामने जितने सहज सरल बन के जाओगे उतना आपके पापों का प्रक्षालन शीघ्रता से होता रहेगा। तो शुद्ध आलोचना का होता है मायाचार छुपाव से रहित। अब यहाँ वैसे किसी को तो कहना नहीं, अपने मन में अपनी गलती जैसा हमने किया वैसा अपन स्वीकार करना। इसलिए शुद्ध आलोचना क्यों करना, शुद्धिकरण के कार्य। किसकी शुद्धि करना, पड़ोसी की नहीं,
समस्या तो यही है हिंदुस्तान में, हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, स्वयं कोई सुधरना, दूसरे के कपड़े धोना चाहता है, अपना स्वयं का कपड़ा वो धोना। एक बार ऐसा ही एक पंडित जी महाराज के सभा में बैठे थे, तो महाराज ने कहा शिव सागर महाराज जी के प्रवचन में, तुम कब तक धोबी बने रहोगे? पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, महाराज मुझे धोबी कह रहे। बोले पंडित तुम लोग प्रवचन दे दे के दूसरों को तुम मार्ग बताते हो, तो स्वयं मार्ग पे नहीं चलते, तुम कब मुनि बनोगे, अर्थात कब तुम अपना मोक्ष मार्ग स्वीकार करोगे? तब पंडित जी को लगा महाराज ने बहुत बड़ी बात कहती, धोबी दूसरों के कपड़े तो धो देता है किंतु स्वयं गंदे कपड़े ही, दूसरों को पाप छोड़ने की बात बताता है किंतु पंडित स्वयं पाप नहीं छोड़ पाता, तो वो धोबी से जैसा हो, ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमें शुद्धि करना है, किसकी शुद्धि करना है? अपने परिणामों की शुद्धि करना है। सो यहाँ पर प्रसंग इसलिए आपके सामने ही भगवान पंच परमिष्टि को और 24 नंबर को नमस्कार करके मैं अपनी आलोचना करता हूँ, जिससे मेरे आत्मा पवित्र हो सके, जिससे मेरा मन पवित्र हो सके। जब अपना मन पवित्र होगा तो दुनिया में कहीं भी चले जाना, हर किसी के हृदय में आपका चित्र होगा। अर्थात मन की पवित्रता आपको स्वयं सब लोग स्वीकारते चले जाएंगे। अब अगली दूसरी पंक्ति में पढ़ते हैं, पढ़िए। सुनिए जिन हमारी हम दोष किए अति भारी, अर्थात हे भगवान अरज मानी हमारी विनती सुनिए, हमारा निवेदन सुनिए। किससे कह रहे हैं? जनील भगवान से। भगवान तो कुछ कहते नहीं, भगवान और गुरु में बहुत अंतर है। किसी ने कहा गुरु है, गुरु तुम क्या, प्रभु तो गुरु तो बोलते हो नहीं, प्रभु तो बोलते नहीं है, प्रभु तो मौन रहते हैं। प्रभु से वास्ता क्या है? गुरु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है? भगवान के सामने सब बोल लो, भगवान कुछ नहीं कहने वाले, किंतु गुरु के सामने तुरंत कान पकड़ने वाले हैं। हे गलत तो गलत, सही तो सही। इसीलिए आलोचना भगवान के सामने पर विनती करे, गुरु के सामने जाके जब कहेंगे उसको और ऊपर की बात हो जाएगी। भगवान के सामने निंदा करने में उतना डर नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो अपने भगवान ही है। लेकिन गुरु महाराज के सामने कहने पसीना छूट जाता, हम लोगों को छूटता, तुम्हारी बात तो छोड़ दो। हम लोग जब आचार्य महाराज के पास जाते हैं, कुछ कहना पड़ता 10 बार तो नारे मैं कुछ चक्कर काटक, अब कहे और जाने वाली, अब कहे कि नहीं कहे, कहे कि नहीं गए, आधी बात कह पाते, आधी बात नहीं कह पाते, फिर बाद में लगता नहीं कहना चाहिए। इसलिए गुरु के सामने प्रतिक्रमण आदि करना बहुत एक प्रकार से कठिन काम जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर अभी तो भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान हमारी विनती सुनिए, हम दोष किए अति भारी, बहुत भारी भारी हमने दोष किए। बस इतना ही समझना, कितने भी भारी दोष करो किंतु दोष दूर हो सकता है, ये धारणा बना के चलना। तो कोई दोष बड़ा से बड़ा दोष भी नहीं होता, फिर भी अपने दोष को तो भारी ही मानना। थोड़ा सा भी कर्ज है तो कर्ज ही है। ऋण ऋण और तृण, अग्नि और कसाय, इसको कभी थोड़ा मत समझना। ऋण माने कर्ज, अग्नि इसको कभी तो और भाव, और कसाय इतनी सी तो फुंसी है, लेकिन वो इतनी सी फुंसी कब वाल तोड़ या कैंसर बन जाए कह नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा सा कर्ज लिया हो, कब कर्ज आपका बढ़ते बढ़ते महाकर्ज में बदल जाए। इसलिए पहले हमारे यहाँ तो ये कहावत थी, उतनी पैर पसारिए जितनी चादर होए, किंतु अब जमाना बदल गया, हर चीज आपको फाइनेंस करा लो, कुकर तक फाइनेंस हो रहे। अरे मतलब लाड़ी नहीं हो रही, गाड़ी तो फाइनेंस से हो रही। लाड़ी माने बहू, बहू बात फाइनेंस नहीं मिले, वही मिल रहे तो पता नहीं, हर चीज। लेकिन वो जो कर्जदार व्यक्ति उसको कभी सुख नहीं होता। इसलिए जितना सबसे पहले कर्ज चुका दो, फिर हम भले सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन हम कर्ज में नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे पुराने लोगों की धारणा बहुत सही थी। आज आप देख ले, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े हम इंदौर सिटियों में रह के आए,
आधे से ज्यादा 90% लोग कर्ज में ही जिंदगी जी रहे हैं। गाड़ी भी कर्ज की, मकान भी कर्ज का, और सारी चीज लोन में। और उनके पास जब मकान तो है किंतु मकान के कागजात बैंक में रखे हैं। अब बेटा जब तुमने नहीं पढ़ा, हर साल दुख दुखी बनी है। इसीलिए कर्ज लेकर के जीवन जीना ये कभी भी हमारे लिए सुख का मार्ग है ही नहीं। व्यापार में उठा पटक वो अलग बात है, लेकिन आपके पास हिम्मत हो तो गाड़ी खरीदो, और नहीं है तो भैया अपने जितना उसमें हम अपना काम चला लें। चादर पैर उतना ही पसारो जितनी चादर है, तो हमेशा सुखी रहो। भैया हमें कोई का देना नहीं, भले 2 रोटी कम खा रहे हैं किंतु अपने ठाट से तो रह रहे हैं, किसी का कर्ज तो नहीं। जिसके ऊपर कर्ज हो हलवा पूड़ी भले खा ले, लेकिन उसको कर्जदार को कभी भी सुख हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार यहाँ पर मैंने बहुत सारे दोष किए हैं, वो मेरे अंदर मुझे भारीपन लग रहा है। भारी कहाँ से होते? भीतर और नहीं, भीतर ही भारीपन होता और भीतर ही हल्कापन। जब कभी हम लोग गुरु जी के पास जाके अपनी जो कमी गलती दोष कह लिया, उसका मन इतना हल्का हो जाता, चलो हमने अपने दोष गुरु से बहुत हल्का हो जाता। ये तो हमने अनुभव किया, जो करेगा उसी का अनुभव होता है। अपनी गलती यदि हमने बड़ों से कह दिया, गुरु के सामने कह दिया, तो मन हल्का हो जाता है। यहाँ तक कि अंत समाधि के समय भी एक और मार्गी प्रतिक्रमण आता है, अंत में वो गुरु के सामने अपनी आलोचना कर देता है, तो उसका मन हल्का और उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। अन्यथा वो सल के समान चुभता है, कांटा जैसे पैर में चुभ लग जाए ना, और ना निकले तो कैसा पीड़ा देता है। इसी प्रकार निश्चल होने के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है। हे भगवान, मैंने बहुत सारे भारी भारी दोष किए, अब उनकी निर्वृत्ति यानी दूर करने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। तुम शरण नहीं दिन राजा। हे जिनेंद्र, हमें पता है आप पूर्णतः निर्दोष हैं, किंतु हम दोष के आलय हैं, दोष के खजाने हैं। हम अपने दोष को दूर करना चाहते, इसलिए हम आपके चरण में शरण में आ रहे हैं। हे भगवान, मेरे दोष दूर हो जाएं, इसलिए हे भगवान आपकी शरण हम ले रहे हैं। जिस निश्चित मानना आईना जो स्वच्छ होगा उसी के सामने आप जाएंगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। जो स्वयं रागी द्वेषी मोही है उसके सामने आप चले भी जाएंगे तो कभी भी आपकी आत्मा के निर्मलता का निमित्त बनने वाला नहीं है। इसलिए वीतरागी देव हुए एक ऐसे देव हैं जो कि राग द्वेष मोह और सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठे हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी चरणों की शरण में आया हूँ, जिससे कि मेरे जो अपने दोष हैं मैं आपके सामने कह सकूं और उनसे मेरी दूर वो दोष हो सकें। अब तीसरे नंबर की छंद में पढ़ते हैं। एक बेटे चौवेंद्रिवा मन रहित सहित जे जीवा नहीं करुणा धारी निर्दय हवे घात विचार। हे भगवान, इस संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक चेतन और दूसरी अचेतन। चेतन अचेतन किसे कहते हैं? जिसमें जान नहीं है, जिसको सुख दुख का संवेदन नहीं होता, वो जड़ है, अभी उनकी छोड़ो। लेकिन चेतन जिसमें सुख दुख का संवेदन होता है, ऐसे जिसे आप लिविंग थिंग्स कहते हैं, अर्थात जीवित जो वस्तुएं हैं। वस्तु इसलिए कह रहे हैं, वस्तु माने पदार्थ का अस्तित्व होना। वस्तु का अर्थ हम लोग जनरली क्या लेते हैं? नॉन लिविंग, जो जिसमें कुछ नहीं है, अचेतन है, उसको वस्तु नहीं। जीव भी एक वस्तु है, वस्तुत्व गुण जिसमें पाया जाता है वो वस्तु है। तो जीव भी एक वस्तु है, वह जिसमें चेतन गुण होता है, सुख दुख का संवेदन होता है। वह चेतन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो जीव जो है एक इंद्रिय, बे माने 2 इंद्रिय, ते माने 3 इंद्रिय, चौ माने 4 इंद्रिय तथा मन रहित और मन सहित ऐसे पंचेंद्रिय जीव होते हैं। 5 इंद्रियां जिनकी होती हैं, क्रमशः 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीव होते हैं। उसमें पंचेंद्रिय जीव कुछ मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। तिनकी नहीं करुणाधारी,
उनके प्रति मैंने मन में करुणा का भाव धारण नहीं किया और निर्दयता से उनके घात करने का परिणाम किया। अब देखो, पंचेंद्रिय जीव को तो फिर भी हम मान लेते हैं, अथवा शासन प्रशासन में भी आप देखते हैं, मनुष्य का यदि आपके द्वारा घात होता तो दंड अलग है, पशु का घात होता है तो दंड अलग है। और यहाँ तक कि आज हमने अपने स्वार्थ के कारण ये हो गया कि मनुष्य के हिंसा को तो हिंसा मानते हैं, किंतु गाय बैल पशु बकरा आदि जो होते हैं इनकी हिंसा को हिंसा मानते ही नहीं। मानते भी तो ये तो जीवन का साधन है, भगवान ने या प्रकृति ने इनको मारने और खाने के लिए बनाया है, ऐसा कुछ लोग कह करके निर्दयता को धारण कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पंचेंद्रिय जिनके पास है, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये सब संगी पंचेंद्रिय जो मन सहित जीव है, इनके पास भी हमारे तुम्हारे जैसे सोचने की शक्ति है, इनके भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको भी एक दूसरे के अभाव में दुख होता है। जिनके घर में पशुपालन होता है वो जानते हैं कि यदि घर में कोई बच्चा रह रहा और एक दिन उस गाय को ना देखे तो गाय भोजन नहीं करती। यदि किसी का अवसान हो जाए तो पशु इतने समझदार है कि आज मुझे भोजन नहीं करना, खाना पीना छोड़ देते बताते। और घर में सुख दुख के संवेदन भले वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके पास संवेदन भी नहीं है ऐसा नहीं, वो भी हर बात को सुनते हैं समझते हैं। बस इतना ही कि उनके पास जिह्वा तो है, किंतु हमारी तुम्हारी जैसे वाणी नहीं है। फिर भी आज लोभी प्राणी क्या क्या नहीं करता। माँ दूध के जब तक गाय दूध देती तब तक तो पालन करता है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको कसाई को बेच देता है। अथवा एक जगह हमने देखा, एक भैंस जो खड़ी, जो भैंस जो है जमीन में बैठी हुई थी, पूछा क्या है, बोले इसका पैर टूट गया। तो उसने उस भैंस को कुप्पी वगैरह से खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी जब वो भैंस दूध देने लायक नहीं हुई तो उसने उस भैंस को कसाई को बेच दिया। अतः पंचेंद्रिय के प्रति भी ऐसे जो है भाव मन में होते चले गए। अज्ञान के कारण या लोभ के कारण व्यक्ति निर्दय हवे। अब एक इंद्रिय की बात है तो एक इंद्रिय को तो जीव मानने को ही तैयार नहीं है। विज्ञान तो अब धीरे धीरे स्वीकार करने लगा कि वनस्पति भी जीव है, इसीलिए आपके जीवन में उसके बिना नहीं चल सकता तो कोई बात नहीं, किंतु आचार्य ने कहा यदि इसमें जीव है तो उसकी हिंसा के पाप से ही बचो। यदि आपको एक आम या 2 आम में काम कर सकता है तो 10 आम को मत छोड़ो। एक फूल में अगर आपको चाहिए सर में लगाना है, शौक है, एक फूल तोड़ लो, किंतु 5 फूल तोड़ करके 4 व्यर्थ में मत फेंको। ये अनर्थ दंड नाम का महान पाप है। तो एक इंद्रिय भी जीव होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। पृथ्वी तो बढ़ती हुई दिखती नहीं, तो पृथ्वी को तो जीव मानने में भी अभी बहुत से लोग संकोच करते हैं, किंतु जिसमें कोई एक्टिविटीज नहीं दिख रही अर्थात वो जीव है ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। कई बार अपन देखते हैं जो कई व्यक्ति वर्षों कोमा में रहते हैं। आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 20-20 साल से बेहोश पड़े, ना हिल रहे ना जुड़ रहे, फिर भी डॉक्टर कहता है इसमें जीव है, और आप उसकी सारी सेवा और सेवा नौकरी कर रहे हैं। क्यों? अपना लड़का है या अपने दादाजी हैं, 20 साल से बेड पे पड़े, हाथ भी नहीं हिला रहे, किंतु मशीन से भोजन दे रहे हैं। जब उसमें आप जीव मान सकते हैं तो पृथ्वी आदि में भी जीव है। धीरे धीरे विज्ञान इस बात को सिद्ध कर ही रहा है। पृथ्वी जल में भी जीव है, जल स्वयं जीव है और जल में भी जीव है, अग्नि भी जीव है। इसीलिए अग्नि जलाते समय कितना उसका उपयोग करना कर लो, बाकी उस अग्नि को बुझा दो। या लाइट वगैरह जलती है, कितनी देर आवश्यकता है, जला लो, लेकिन उसके बाद तो बंद तो नहीं, अपन छोड़ के चलेंगे। कौन हमारे खर्चा, और मंदिर की लाइट है कमेटी की, कौन अपने जेब से खर्चा करना, और कमेटी वाले सुनने कौन अपने जेब से देना, अपने को समाज से देना। लेकिन पाप के बंद तो दोनों अधिकारी। यदि आपने पंखा प्रारंभ किया है तो भैया हम तो बंद करके जाएंगे, नहीं हम तो बैठे, तुम बैठे तुम शुरू करो, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार।
बलिया वृत्ति अब यहाँ लगाओ, अब यहाँ पाप से बचने में बलिया वृत्ति लगाओ, क्योंकि थोड़ा आपने पंखा शुरू कर दिया और दूसरा आकर बैठा था, आप चले गए और वो भी चला गया और रात भर पंखा चलता रहा, तो पूरी की पूरी हिंसा का पाप आपको लगेगा। जब बैठे थे पंखा की हवा खाते कम पाप था, किंतु खाली छोड़ता चले गए तो डबल पाप है, अनर्थ दंड इसको कहते, कई गुना पाप है। जैसे आप कभी कोई चोर हता है, यदि खाने के लिए चुराता है तो उसको कभी पुलिस पकड़ के जेल में नहीं डालती, भूखा क्या नहीं करे, लेकिन यदि संग्रह के लिए चुराता है तो उसको अपराध की कोटि में गिनते हैं। आपको आवश्यकता है पंखा के लिए बैठ गए, कोई बात नहीं, गृहस्थ तो इसके बिना तुम्हारा नहीं चल, लेकिन फालतू में छोड़ गए तो महान अपराध है, फिर तो बेटा जेल ही मिलेगी। इसलिए अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, वनस्पति वगैरह में जितनी आवश्यकता कर लो, अनावश्यक करते तो महान अनर्थ दंड होता है। हे भगवान, मन रहित और अब मन सहित जीव तो फिर भी देखने में आते हैं, मन रहित जो असंगी होते हैं वो देखने में नहीं आते हैं। ऐसे जो जीव हैं उनके प्रति हमने करुणा का भाव धारण नहीं किया। जीव मरे अथवा ना मरे, अपने मन में उसको बचाने का भाव है तो आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे बताते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होते समय कानून ये देखता है कि आपने उस बच्चे को बचाने का भाव किया कि नहीं किया। कैसे पता चलेगा? तो वो ये देखते हैं, हमें बताया कि ब्रेक कहाँ पर लगाया, आपने यहाँ पर ब्रेक लगाया और आपका चक्का घसीटता हुआ कहाँ तक गया, ये जांच की जाती है। यदि आपने बचाने का प्रयास किया फिर भी वो मर गया तो कोई दंड नहीं, अथवा पीछे के चक्के में आ गया, अब आप तो आगे चल रहे थे, पीछे से वो आया और बीच के में घुस गया तो उस ड्राइवर का कोई अपराध, अथवा रेलवे चल रही है, रेल लाइन के नीचे अगर कोई कट के मर जाए तो ड्राइवर को क्या दंड मिलता? कोई दंड नहीं। क्यों? वो तो अपने रास्ते, उसका रास्ता निश्चित है, वो अपने रास्ते जा रहा है, उससे वो ब्रेक भी नहीं लगा सकता, ब्रेक लगा देगा तो पूरी ट्रेन को दिक्कत हो जाएगी। तुम उस रास्ते से ना चलो, ये कानून लिखा रहता है कि पटरी को पार करना भी अपराध है। ओवर ब्रिज क्यों बनाया? ऊपर से जाओ, नहीं हम तो शॉर्टकट से जाएंगे। जाओ बेटा, ऊपर जाओगे तो कोई नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आएगी, हम भी। क्यों? अब आपने कानून का उल्लंघन किया ना, हमने तो रास्ता इसलिए स्पष्ट पटरी बनाई और लिखा था। इसीलिए देखो, आपके मन में करुणा का भाव होना चाहिए। जीव मरे अथवा न मरे इसकी चिंता मत करो, महाराज हम करे ना करे मरना तो सबको है। अरे भैया, कई लोग कहते ना महाराज हम नहीं भी जाएंगे, ट्रेन तो चल ही रही है, बस तो चल ही रही है, मरने वाले तो मर ही रहे, उसमें हमारा क्या अपराध? नहीं, तुम यदि ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, यदि कोई गाय कटती है तो उसमें पाप के भागीदार आप भी हो। महाराज हम नहीं जाते, क्या ट्रेन नहीं चलती? भैया ट्रेन चले ना चले, लेकिन तुमने अब ट्रेन में बैठे हो ना, इसलिए उसका पाप का परसेंटेज भागीदार आपको बनना पड़ेगा। कभी एक बार क्या हुआ, एक दरवाजे में छिपकली मर गई। अब सुबह उठ के देखा तो छिपकली मरी थी। आचार्य महाराज के पास पहुंचे तो आचार्य महाराज ने कहा कैसे, किसके? महाराज पता नहीं, कमरे में कितने महाराज थे? 4 महाराज थे। अच्छा, तो रात में लघु शंकरगिरी कौन कौन उठा था? 3 महाराज उठे थे। अब तीनों महाराज प्रायश्चित के भागीदार हैं, वो एक महाराज उठे नहीं तो उनका तो कोई दोष ही नहीं। अब जो 3 होते, कौन के इससे मरी पता नहीं, तीनों को एक एक उपवास प्रायश्चित में मिला या मिलता है। क्यों? क्योंकि मरे अथवा ना मरे, किंतु तुम जब निकले होगे अंधेरे में दिखा नहीं तो तत्संबंधी पाप के भागीदार आप हैं। इसलिए करुणाधार, मन में दया का भाव हो, फिर आपके झाड़ू लगा रहे हैं, इसमें आगे आएगा। मन में अगर हमारे करुणा और दया का भाव है और हिंसा हो भी जाए तो उतने पाप के भागीदार नहीं। जैसे एक और होता है, यदि मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और कोई आपके घर में आक्रमण कर दे, उस समय आप बंदूक उठा करके और उससे फाइटिंग करते हैं और रक्षा करते हैं, अगर वो सामने वाला मर जाता है तो भी सरकार आपको दोषी नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने रक्षक, और सभी पेपर में आते बच्चे ने अपने परिवार को बचाया, बंदूक निकाल कर डाकू वगैरह को मार भी डाला, सरकार ने वो पुरस्कृत किया क्योंकि तुमने अपने परिवार के रक्षा के लिए वीरता का काम किया।
जैन दर्शन इतना महान और सूक्ष्म दर्शन है, यहाँ हर क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है इस बात पर आपको जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकी नहीं करुणा, थोड़ी सी भी मन में दया का भाव ना रखते हुए निर्दयता से उसका घात करने का मन में भाव मैं लाता रहा, ऐसा यहाँ पर कहा है। और ये जो आगे समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ प्रतिकारित मोदन करके सत्य आठ जुइमि भेदन ते अग कीने परिच्छेदन ते तिनकी कहु काल कहानी। अब देखो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी जीव होते हैं, उनकी बातें छोड़ दी हमने। अब जो 2 इंद्री इल्ली वगैरह होते हैं, अब देखो आप जहाँ पर शौच वगैरह करते हैं, शौच कूप जो होता है, उस शौच कूप में करोड़ों की संख्या में विकलित 2 इंद्री जीव होते हैं। पहले क्या होता था, घर में कच्चे स्थान बनते थे, वो साफ करने वाले साफ करते थे, अथवा जो है खेत आदि में जाते थे, उसमें भले आपको ऊपर से गंदगी दिखती है किंतु बहुत कुछ हिंसा के पाप से बच जाते थे। अब यहाँ पर जब आपने मलमूत्र किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिनाइल डाल दी और वो सारे के सारे जीव मर गए। इसलिए व्रती श्रावक जो होते हैं वो शौच कूप का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार 3 इंद्री चींटी वगैरह है। अब आज देखो कितनी चींटियां हो रही हैं, क्यों हो रही है, अब इनकी कैसे सुरक्षा करें। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए काम तो बहुत कठिन है भैया, इसलिए हम भगयाव महाराज बन गए। अब तुम तो भग नहीं पा रहे, महाराज बन नहीं पा रहे, अब कैसे 3 इंद्री की जीव की हिंसा से बचें, ऐसा मन में भाव रखो, अथवा ऐसे साफ सफाई बना के रखें जिससे जीव पैदा ही। इसी प्रकार मच्छर, देखो कितने मच्छर हो रहे हैं। अब लोगों के मच्छर मारने के बैडमिंटन से आ गए, ऑल आउट आ गए, वो 3 मिनट पे फ्री वाली अगरबत्तियां आ गई। यदि बंद कमरे में लगा देते तो एक क्षण में उनके प्राण पखेरु उड़ जाते। अब महाराज क्या करें, वो भी तो हमें काट रहे, वो तो अबोध है, अज्ञानी है, तुम तो ज्ञानी हो। बच्चा अगर तुम्हें कुछ बोलता है, क्या तुम बच्चे को पिटाई करते हैं? नहीं, बच्चा समझ के छोड़ देते। उस मच्छर उत्पन्न ना हो ऐसा भी तो आप काम कर सकते हैं ना। घर के सामने पूरे गली में कचरा फेंक रहे हैं आप स्वयं और कह रहे हैं मच्छर ना हो। अरे दुकान खोले इस कर दिए ना कि पूरे रास्ता तुम्हारे लिए गंदा करने को है। इतना विवेक रखो कि कहाँ पर मच्छर आदि पैदा क्यों होते हैं। वो भी मच्छर ऐसे नहीं आते, आप उसको इनवाइट करते हैं, अपने घर में ऐसी गंदगी रखते तो मच्छर आते हैं, डेंगू आते, वही फिर साफ सफाई रहे। गवर्नमेंट आज क्या कह रही है सरकार, भैया घर को साफ स्वच्छ रखो, बीमारी से बचो। लेकिन हमारी आदत इतनी घिना है कि वही सब कर रहे हैं, पेस्ट कर लेते हैं और वहीं आप पेस्ट ऊपर छत से लोग थूकते हैं पेस्ट वगैरह करके, और जहां पर वो जाता है उस पेस्ट में जो है सोडियम वगैरह होते हैं, कितने जीव मरते हो बाद में, वहीं पर मच्छर आदि पैदा होते हैं। इसीलिए इन जीवों की उत्पत्ति ना हो, इतना तो हम समीचीन पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। और विशेष विषय आपको कल और परसों 2 दिन में बताया जाएगा, इसलिए समय के बहुत अच्छा विषय है। आप कम से कम यदि 3 दिन की एक कक्षा अटेंड कर लेंगे तो हमारा विश्वास है बहुत कुछ पाप वन से बच सकेंगे। आचार्य जी कहते हैं श्रावकों के कहना चाहिए दुकान सब्जी भाजी की दुकान के समान है, थोड़ा बहुत पैसा बचा लो, थोड़ा बहुत कमा लो, लेकिन आप मुनि महाराज की दुकान तो जोहरी की दुकान के समान है। एक ही हार बेच दिया तो दिन भर का काम निकल गया, 5000 बच गए। लेकिन श्रावक को दिन भर करेगा तब वो 5 रुपए बचा पाता है, बाल बच्चे पाल पाता है। इसलिए भैया सब्जी भाजी की दुकान तुम्हारी है, इतना अच्छी बचत कर लो और अच्छे कमा लो, इसमें आगे मुनि महाराज जैसे जोहरी की दुकान खोल सको। इसलिए 2 दिन आप लोग जरूर समय का ध्यान रखते हुए समय पर उपस्थित इसी मंगल भावना के साथ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सो वाणी मस्तक धरो। जिन वाणी भारती माँ तो जो तेरी शरणागहे, देव भजो वरिहंत को गुरु सेवा निर्गन।
आयुष सरगम करो।